हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज का ये लेक्चर हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज का 5 लेक्चर होने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। तो आज का ये लेक्चर है वो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा। तो इसके कारण, प्रभाव, सब कुछ आप लोगों के प्रोसेस के साथ बताएंगे। तो आप लोग लेक्चर को स्किप ना करते हुए लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर नोट्स और इम्पोर्टेंट अपडेट्स, बीटीवी पे अपडेट्स आप लोगों को वीडियो के माध्यम से नहीं प्रोवाइड करा पाते, तो आप लोगों को टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप लोग चैनल को और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें कौन कौन से अम्ल घुले हुए होते हैं, तो आप लोगों को हम बताते हैं। और यह कैसे बनता है, एसिड रेन कैसे बनती है, तो पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि ये आप लोगों की क्या है कि ये विभिन्न प्रकार के ईंधनों के जलने से, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ईंधनों से जलने से, औद्योगिक जैसे आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाले क्या हैं, दूषित गैसें, ठीक है, और वाहनों से निकलने वाले धुएं, ठीक। तो उपस्थित उनमें सभी अनेक प्रकार की गैसें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। पदार्थों के ऑक्साइड क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। जैसे गंधक हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन आदि के ऑक्साइड जल वाष्प में साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है। तो अम्ल आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो मिलकर के अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना रही है, ठीक है। और ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो इसी प्रकार से ये सभी क्या हैं, आपकी एसिड प्राप्त बनने लगते हैं दूषित गैसों से। तो बनते कैसे हैं, ये प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को इस प्रोसेस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या है, देखिएगा, जैसा कि आप लोगों के वाहनों से धुआं निकल रहा है, चिमनियों इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो क्या है, ये गैसों में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इन गैसों में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोगों को जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीकरण होकर के, ठीक है। फिर यह क्या होता है कि जल और क्या होता है, ऑक्सीजन और ये गैसें मिलकर क्या करती हैं, एक रिएक्शन करती हैं। वो आप लोगों की क्या बनती हैं, वो अम्ल के रूप में क्या है, आगे बदलने लगती है। वो वातावरण में, वायुमंडल में, ऊपर बादल में क्या होता है, बादल में एक लेयर सी, परत सी बना लेती हैं। परत सी बनाने के बाद जब हमारी पहली वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा में जब पहली वर्षा होती है, तो इन गैसों का एक परत बनी हुई होती है। तो ऊपर से बारिश होती है और ये दूषित गैसें होती हैं, ठीक है। तो जब वो पानी ऊपर से बरसता है तो इन दूषित गैसों के कांटेक्ट में आता है, तो वह पानी भी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, वह अम्ल बनाने लगता है। तो वह पानी, यह है अम्ल, सभी गैसें अम्ल के पानी के साथ रिएक्शन करके अम्ल बनाने लगती हैं। जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर आपका अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है, जिसे सीरा अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी गैसें पानी के साथ रिएक्शन करके अम्ल बनाती हैं। तो यही बरसात हमारे क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। आप लोगों को पता चलेगा अम्ल वर्षा क्या होती है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती हैं। कार्बनिक अम्ल होते हैं, वो ऐसे इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैंने प्रोसेस भी बताया, ठीक है। और जो गंधक, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड से मतलब क्रिया करके पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो सल्फर ट्राई बनता है। फिर सल्फर ट्राई क्या करता है, जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो ये है प्रोसेस, अम्ल बनने के कारण होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके अम्लीय कारण। तो अम्लीय कारण तो समझ चुके हो कि जीवाश्म ईंधनों के जलने से होता है, और चिमनियों से निकलने वाला धुआं, वायु मतलब वाहनों से निकलने वाला दूषित धुआं, ठीक है। तो अब इसके प्रभाव जान लेते हैं। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे मानव जीवन पर और भी सभी जीव जंतुओं पर, क्या प्रभाव पड़ेंगे। अम्ल वर्षा से क्या होता है, जल दूषित हो भी जल दूषित हो जाता है, जो कि अम्ल वर्षा होती है। तो उसमें जल में रहने वाले जीव, अनेक प्रकार के जीव जंतु क्या होते हैं, उनको भी क्या होता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है अम्लीय वर्षा, दूषित पानी से, ठीक है। अब इस जंगलों में क्या होता है, जंगलों को भी क्या होती है, हानि पहुंचती है जंगलों में भी, क्योंकि जंगलों का चौथाई भाग अम्ल वर्षा से हानि बहुत पहुंचती है। इससे पेड़ पौधे, जीव जंतु को नष्ट होने की संभावना बनती है। इससे इमारत पर भी, मतलब इमारतें होती हैं जो कि हमारा, जैसे फेमस इमारत होती हैं, लाल किला, ताजमहल वगैरह जैसे हैं,
तो इनका अम्ल वर्षा से क्या प्रभाव पड़ता है कि जो चूने के बने हुए होते हैं, क्या होता है, चूने से बने हुए होते हैं ये, ठीक है। तो ये वर्षा जब अम्ल वर्षा इन पर होती है तो इनका कलर होता है वो डाउन होता चला जाता है, जो कि आप लोगों को ताजमहल का कलर डाउन जब बना हुआ था तब इसकी चलक अलग से निकलती थी, चमक अलग से चमकता था। अब क्या हुआ है, उसका यही कारण है कि वो अम्ल वर्षा के कारण उसका क्या है कि वो दूषित होने के कारण उसका कलर उड़ गया है, ठीक है। तो ये हो सकते हैं। फिर उसके बाद अम्ल वर्षा चौथा पॉइंट है हमारा, जो कि वाकई कोरोजन, जैसे जंग लगना, अनेक प्रकार की मिट्टी में मतलब दूषित होना, जैसे घुले घुलने लगता है, क्या है यह अन्य संचारण के क्या है, इस ताबे की बनी नालियाँ प्रभावित होती हैं, मतलब एक इस मतलब लोहे से बनी नलियाँ भी प्रभावित होती हैं, जैसे घुलने लगता है, शीशा भी टूटने लगते हैं, शीशे वगैरह पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जहरीले क्या है, झीले जहरीले जहरीला बनाता है, मतलब इसमें जहरीला, बहुत ही ज़्यादा जहरीला पानी होता है, ठीक है। जो कि मतलब आपको ऐसी बात है कि एसिड अगर हमारे हाथ वगैरह कहीं पर भी गिर जाता है तो हमारे उस चीज़ों को घाव पहुंचा देता है, ठीक है, उसको नष्ट कर देता है। तो एसिड बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो आप लोग उस बात से समझ सके हो, ठीक है। तो ये फिर पांचवा पॉइंट आता है हमारे जीव जंतुओं पर भी हानि पहुंचती है। फिर सेकंड आपका लास्ट एंड इसका पॉइंट है, अम्ल वर्षा के कारण हाइड्रोजन आयन और मिट्टी के पोषक तत्वों पोटेशियम मैग्नीशियम आदि में क्या है प्रक्रिया हो जाती है, जिससे मिट्टी अनउपजाऊ होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारी मिट्टी को भी दूषित करता है, उसमें अनउपजाऊ मतलब उपजाऊ मिट्टी होती है वो बंजर बनाने में भी ये इसका बहुत ही ज़्यादा लॉस मतलब रोल होता है अम्ल वर्षा का, ठीक है। तो आप लोगों को कारण पता चल गए, ठीक है। तो बस अब इस आप लोग कहोगे कि उपाय इसके, तो उपाय तो आप लोगों को पता ही है, ये प्रदूषण कम होगा तो अम्ल वर्षा मतलब जो भी जहरीले मतलब जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल में क्या है परत कम बनाएंगे, तो हमारी जब वर्षा होगी तो कम प्रदूषण होगा। तो वही ये आप लोगों को उपाय तो आप लोगों को पता ही है, अम्ल वर्षा कैसे होती है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और आज का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा, कमी थी वीडियो में तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। मतलब ग्रीन हाउस कैसे होता है और ग्रीन हाउस का इफेक्ट कैसे पड़ता है, तो सब कुछ जब नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा।